दिन प्रतिदिन लॉलेसनेस की सिचुएशन से पूरा बिहार गुजर रहा है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। बिहार का जो फाइनेंस सिस्टम रहा बिहार गवर्नमेंट का 70,000 करोड़ रुपया सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक गायब है। बाउंसर्स रख रहे हैं, ये बाउंसर्स की व्यवस्था रखी जा रही है। सरकारी अस्पताल के सामने महिलाएं इलाज के मामले को लेकर दम तोड़ दे रही हैं। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था या निजी अस्पताल की व्यवस्था या फिर जो लॉलेसनेस है जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो अपने आप पे चरम सीमा पे, और हर रोज ऐसी घटनाएं हम देखते रहते हैं। बिहार इन घटनाओं से, रोज के अखबारात, रोज के न्यूज चैनल इन घटनाओं से भरे हुए हैं। आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद के साथ जो एम्स में घटना घटी, उसके बाद पूरा बवाल मच गया है। हालांकि इसको लेकर के चिराग पासवान के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राजद के लोग 90 के दशक वाला हाल करना चाह रहे हैं। वहीं पर वो बागी होकर के जदयू के साथ आए, लेकिन उनके साथ घटना के बाद तमाम डॉक्टर सड़कों पे उतर गए थे और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे, कार्रवाई की बात कर रहे थे। और ऐसे में देखिए, अब कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, इस व्यवस्था को लेकर के, जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के देखिए खूब गर्म हो गए हैं। काफ़ी जो है वो चिंतित हैं और कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बाउंसर रहता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था है वो एकदम दयनीय स्थिति है। चेतन आनंद को लेकर के भी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो 70,000 से अधिक करोड़ का कैग का जो रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में जो बताया गया है, अब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया, उसको लेकर के भी कई तरह के आरोप लगा रहे। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान से, पहले आप वो सुन। टोटल फेल्योर ऑफ सिस्टम बिहार गवर्नेंस का सामने आ रहा है। दिन प्रतिदिन लॉलेसनेस की सिचुएशन से पूरा बिहार गुजर रहा है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। यह बात मैं सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिदिन हम यह देख रहे हैं कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, चाहे वो आम हालात जिंदगी हो, लोगों की रोजमर्रे की जिंदगी हो, हर वक्त ऐसा लगता है कि एक वहशत का माहौल है, एक डर का माहौल, खौफ का माहौल बना दिया जा रहा है। हाल के दिनों में एक महिला एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के नॉन अटेंडेंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक बड़े निजी अस्पताल में मारपीट होती है। कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि निजी अस्पताल वाले अब जो उनका ये है बाउंसर्स रख रहे हैं, ये बाउंसर्स की व्यवस्था रखी जा रही है। सरकारी अस्पताल के सामने महिलाएं इलाज के मामले को लेकर दम तोड़ दे रही हैं। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था या निजी अस्पताल की व्यवस्था या फिर जो लॉलेसनेस है जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो अपने आप पे चरम सीमा पे, और हर रोज ऐसी घटनाएं हम देखते रहते हैं। बिहार इन घटनाओं से, रोज के अखबारात, रोज के न्यूज चैनल इन घटनाओं से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लूट हुई है बिहार में फाइनेंशियली। बिहार का जो फाइनेंस सिस्टम रहा बिहार गवर्नमेंट का 70,000 करोड़ रुपया सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक गायब है, गबन कर लिया गया है या कोई उसका हिसाब नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम सब लोगों को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। जब सरकारें फेल हो जाती हैं, जब सरकारें लॉलेसनेस के सिचुएशन से गुजरती हैं, जब एक तरह का टोटल सिस्टम का फेलियर होता है, तो हमें सरकार को बदलने की तरफ बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से तो वोट की चोरी हो ही रही है और सामने बहुत सारी कहानियां हर रोज आती रहेंगी। तो इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं हम वतनों से, बिहार वासियों से कि सजग रहिए। यह सरकार अब वो गवर्नेंस नहीं दे पा रही है जिसकी हम तमन्ना करते थे। बदलिए इस सरकार को। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने सुना शकील अहमद खान का, वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं और 70,000 से अधिक करोड़ के घोटाले का हिसाब मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, वो हिसाब दे। तो आखिर चल क्या रहा है? 70,000 से अधिक करोड़ कैग के रिपोर्ट के बाद आया है, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल को लेकर के डॉक्टर शकील अहमद खान सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर जमकर बरस गए। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।